जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने जाना पंचक कब है और कैसे बनता है और इस बीच क्या कार्य नहीं करने चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि पंचक में क्या कार्य नहीं करने चाहिए। ये सारी जानकारी आपने पिछली वीडियो में जानी। आज आप जानेंगे कि पंचक में अगर गलती से आप कुछ कार्य कर लेते हैं जिनकी सख्त मनाही है तो क्या करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में इनके भी निवारण बताए गए हैं। पंचक में गलती से भूलवश या मजबूरी में कोई काम कर लिया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इनका भी निवारण है। क्या है वो निवारण, आज की वीडियो में आप यही जानेंगे। सबसे पहले, पंचक के समय में लकड़ी संबंधी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इसकी सख्त मनाही है। लेकिन किसी कारणवश या विवशता में ये कार्य हो गया है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने भगवान शिव से अपनी विवशता बताते हुए क्षमा मांगें और सरसों या तिल के तेल का पंचमुखी मिट्टी का दीपक जलाएं। ये कार्य आपको केवल एक बार करना है और इसके लिए दिन, वार, अवधि, समय, किसी भी चीज़ का कोई भी विचार नहीं है। केवल एक बार करें। इस कार्य के करने से, इस उपाय के करने से ये दोष समाप्त हो जाएगा। फिर अगर आपने पंचक में विवशता के कारण ये कार्य करना भी हो तो लकड़ी का कार्य शुरू करने से पहले इस उपाय को कर लें, फिर आप इस कार्य को कर सकते हैं। फिर इसके बाद पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करने की सख्त मनाही है। वीरवार को पड़ते पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा अशुभ फल देती है। कोशिश करें ये यात्रा आप स्थगित कर दें। लेकिन किसी कारणवश आपको अगर जाना भी पड़े, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, तो आप ये उपाय कर लें। इस उपाय के करने से ये दोष समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, 5 प्रकार के कोई भी फल चढ़ा दें, फिर आप यात्रा पर निकलें। देखिए, वीरवार को उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जब खास करके पंचक लग रहा हो तो इस यात्रा को स्थगित करना ही बेहतर रहता है, क्योंकि ये यात्रा अशुभ ही फल देती है। पंचक लगातार 5 दिन के लिए होता है। इस बीच अगर वीरवार के अलावा किसी और दिन आपको जाना पड़ जाए तो आप हनुमान जी के मंदिर में ये उपाय करें और आप जाएं। लेकिन अगर वीरवार के दिन आपको जाना पड़ रहा है तो इसे आप स्थगित ही करें। फिर बात आती है शादी की। शादी विवाह की तारीख अगर पंचकों में निकल जाए या फिर शादी की खरीदारी करनी हो तो कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का 108 बार जाप घर के मुखिया और जिनकी शादी है वे ये जाप ज़रूर करें और हो सके तो गायत्री मंत्र का घर में हवन करवाएं। फिर इसके बाद मांगलिक कार्य आप शुरू करें। अब घर की अगर छत बनवानी हो या पंचकों में आपने घर की छत बनवा ली है और अब आपको पता चला है कि पंचकों में ये कार्य नहीं करना चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका कार्य चल रहा है और छत डलवानी है और पंचक आ चुके हैं, तब पहले कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले मजदूरों को मिठाई बांटें और जिस स्थान पर आप छत डलवाना चाह रहे हैं वहाँ पर गायत्री मंत्र का हवन करवाएं। फिर इसके बाद आप छत डलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कार्य पंचकों में कर चुके हैं और अब आपको इसकी जानकारी हुई है तो अब भी किसी भी मज़दूरों को, ज़रूरी नहीं कि किन्होंने आपके घर में काम किया है उन मज़दूरों को ढूंढा जाए, ये ज़रूरी नहीं है। किसी भी कंस्ट्रक्शन करने वाले मज़दूरों को आप मिठाई बांट दें और जिस घर की आपने छत डलवाई है वहाँ पर हवन करवाएं गायत्री मंत्र से। फिर इसके बाद किसी की मृत्यु हुई हो, पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो और आपको पता लग जाए कि पंचक चल रहे हैं, तब आपको ये विशेष कार्य ज़रूर करना चाहिए। मृत्यु होने पर संस्कार करते समय 5 पुतले, ये बात आपको वीडियो में पहले भी बताई गई है, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे शॉर्टकट में बता दूँ, आटे के, कुशा के या फिर बेसन के 5 पुतले बनाएं। 5 पुतले बनाकर इन्हें अर्थी के साथ ही रख दें और शव के साथ ही इनका संस्कार कर दें, पूरे उसी विधि से जिस प्रकार से शव का संस्कार किया जाता है।
ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है और पंचक के कारण होने वाली अनहोनी टल जाती है। तो ये हैं सभी उपाय जो अगर गलती से भी कोई कार्य कर लिया जाए तो इनके निवारण हेतु ये सभी आप कार्य ये उपाय करके आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी है ये, इसे भी अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अगर उन्हें नहीं इन उपायों का पता, नहीं इन चीज़ों का पता, तो वे भी इन्हें जानकर अपने सभी दोषों से मुक्ति पा सकें। तो चलिए, अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, साथ ही साथ ग्रहण पर विशेष वीडियो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, उसमें भी बहुत ही विशेष जानकारी आपको बताई गई है। ज़रूर उसे देखें और उसका भी ज़रूर लाभ उठाएं। जय जिनेंद्र।